चलिए स्टूडेंट्स, आज सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं जिसमें हम क्रिस्टल डिफेक्ट को कंटिन्यू करने वाले थे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट हमने देख लिया था, तो आज हमने नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट को देखना है और किस तरीके से ये होता है उसको देखना है, और इसके अंडर कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं वो भी हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट आप डालेंगे हेडिंग नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये आपका नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको जैसे स्टोशियोमेट्रिक में आप चेक कर रहे थे कि जितने नंबर ऑफ कैटायन थे और उतने ही नंबर ऑफ एनायन प्रेजेंट होने चाहिए थे, या यूँ कह सकते हैं कि कैटायन और एनायन का रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। तो इसमें भी कुछ वैसा ही है, जैसे कैटायन और एनायन आपके होंगे, जैसे प्लस आपका कैटायन होता है आपको पता है, और नेगेटिव को हम एनायन ले रहे हैं, इस तरीके से प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हम ले रहे हैं कैटायन को। एक और बना लेता हूँ, माइनस प्लस, इस तरीके से मैंने बना लिए। अब इसमें क्या है, ये कुछ इस तरीके का डिफेक्ट है कि कैटायन का और एनायन का जो रेशियो होने वाला है वो डिफरेंट होने वाला है। रेशियो डिफरेंट का मतलब क्या है बच्चों? रेशियो डिफरेंट होने का मतलब है कि जितने कैटायन प्रेजेंट होंगे उतने एनायन प्रेजेंट नहीं होंगे। मतलब जितने एनायन होंगे उतने कैटायन नहीं होंगे, या फिर जितने कैटायन होंगे उतने एनायन नहीं होंगे, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसमें क्या करते हैं, इसमें एक क्या कर देते हैं, कोई जैसे मैंने कैटायन हटा दिया, ठीक है, कैटायन हटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कैटायन हट गया, तो इसी को क्या कहते हैं हम, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। किसको? देखो, आप कैटायन को गिनोगे 1, देखो इसको दिखाता हूँ मैं आपको दूसरे पेन से, 1 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 आपके पास क्या है, प्लस है, मतलब कैटायन है, 7 कैटायन है। और एनायन की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एनायन है हमारे पास, और एक कैटायन कम हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कैटायन और एनायन का रेशियो जो है वो सेम नहीं है, तो इसी टाइप के डिफेक्ट को क्या कहते हैं, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। और इसमें भी एक नोट आप डाल के चलेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होती है, या फिर न्यूट्रलिटी जो है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बोल लो, या फिर क्रिस्टल लैटिस शुड बी, या फिर लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जो लैटिस होगा, लैटिस शुड बी क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको, ध्यान से देखिएगा, क्रिस्टल लैटिस न्यूट्रल होने के लिए क्या करना पड़ता है हमको। इसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि मेटल एक्सिस, एक्सिस और कैटायन एक्सिस डिफेक्ट। देखो, कैटायन एक्सिस डिफेक्ट, आपको पता है बच्चों कि जो मेटल होते हैं, मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, या फिर नेचर कह लो, कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना जानते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना चाहते हैं। दैट्स वाई दे कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देते हैं। तो यही इसी तरीके से जो कैटायन होते हैं उनको जनरली हम क्या लेते हैं, मेटल लेते हैं, और जो एनायन होते हैं वो जनरली क्या लेते हैं, नॉन मेटल लेते हैं। तो ये आपका क्या है, जैसे कि कैटायन और एनायन है। इसमें क्या होने वाला है मेटल एक्सिस में, कि या तो आपकी कैटायन की जो संख्या है या फिर रेशियो है वो ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू एनायन, मतलब कैटायन और एनायन जो रेशियो होगा वो डिफरेंट होगा, जिसमें कैटायन की जो संख्या होगी वो ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक्सेस में है ना मेटल या फिर कैटायन। तो इस तरीके से देखो, किस तरीके से, जैसे कि ये है, इसमें माइनस लेंगे, ये प्लस लेंगे, ये माइनस लेंगे, ये प्लस लेंगे, इस तरीके से आपके एटम्स अरेंज्ड हैं, इस तरीके से अरेंज्ड है। एक और बना देते हैं, प्लस माइनस प्लस। देखो, ये ओरिजिनल लैटिस है आपका। अब जैसे ही मान लो मैंने इसमें सोडियम वेपर को पास करवाया, तो सोडियम वेपर इस क्रिस्टल लैटिस में से पास करवाने पर क्या होता है, जैसे कि NaCl का एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूँ, जैसे NaCl का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे जितने भी पॉजिटिव हैं आपको मैं देखो दोबारा से ही बना देता हूँ, इस तरीके से ज़्यादा बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। जैसे कि मान लो इस तरीके से आपका, जैसे कि आपका ये NaCl है, ये Na पॉजिटिव है, ठीक है, ये आपका मेटल होगा, और ये Cl नेगेटिव है, ये भी आपका मेटल होगा, Na पॉजिटिव है और आपका Cl नेगेटिव है, इस तरीके से। तो यहाँ पर Cl नेगेटिव, यहाँ पे Na पॉजिटिव, यहाँ पे Cl नेगेटिव, यहाँ पे Na पॉजिटिव, इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव,
Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से आपका रहेगा। अब जैसे ही मैंने Na वेपर को पास किया यहाँ से, तो देखना Na वेपर को जैसे ही इसमें पास किया तो ये Na वेपर क्या होते हैं, Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, और Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के बाद इस लैटिस में से Cl नेगेटिव को ऐसे बाहर निकाल देते हैं, और ये किस तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ पे NaCl में कन्वर्ट हो जाते हैं, और साथ में ये पूरा लैटिस होता है। ठीक है, इसको मैं इसी में दिखा देता हूँ, ये वाली चीज़ मैं इसी के अंदर दिखा देता हूँ कैसे होती है, ध्यान से देखना। ये मैंने क्या किया, Cl को हटा दिया यहाँ से। ठीक है, ये Cl को बाद में, मतलब जैसे ही Na वेपर को पास करने के बाद जो लैटिस आया ना बन के, जो यहाँ पर जो लैटिस आएगा, यहाँ पे जो लैटिस आएगा ना, यहाँ पे इस लैटिस को मैं इधर दिखा रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो Cl नेगेटिव यहाँ पर जाएगा वो इधर आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका क्रिएट हो जाएगा क्या, यहाँ पे Cl नेगेटिव आपका छोड़ के चला जाएगा, यहाँ पे डिफेक्ट क्रिएट हो गया आपका। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसमें क्या हो गया, मेटल एक्सेस में देखो, इसको दो तरीके से, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई में करूँ तो मेटल एक्सेस का मतलब है कि दो तरीके से मेटल को एक्सेस में कर सकते हैं। या तो क्या करो, एनायन को कम कर दो, एनायन को कर दो डिक्रीज़, मतलब कम कर दो, घटा दो या फिर हटा दो। या फिर क्या करो कि मेटल को बढ़ा दो, मेटल को इंक्रीज़ कर दो, या फिर मेटल ले आओ कहीं से। ठीक है, दो तरीके से कर देते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है, एनायन को हटा दिया है। एनायन को हटाने के बाद Cl नेगेटिव की फॉर्म में ये निकलेगा, तो यहाँ पर होगा डिफेक्ट शो, जिसको कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेटल की आप गिनोगे, ऑब्वियस ही बात है, एक एनायन हटाएंगे तो मेटल ऑब्वियसली एक ज़्यादा ही होगा। ठीक है, और जो कैटायन होगा, मतलब कैटायन जो होगा एक ज़्यादा होगा, एनायन जो होगा एक कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टोशियोमेट्री है वो चेंज हो गई। अगर स्टोशियोमेट्री चेंज हो गई तो उसको क्या कहते हैं, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर यहाँ पर Cl नेगेटिव हट गया है तो यहाँ पर कैटायन तो ज़्यादा हो गया, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई है, न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो चुकी है। अब इसको डिस्टर्ब से दोबारा से क्या करना पड़ेगा, मतलब इसको मेंटेन रखने के लिए या फिर न्यूट्रल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि अभी क्या है, देखो कैटायन अगर ज़्यादा है तो प्लस चार्ज क्या होंगे, मोर होगा। ठीक है, अगर कैटायन ज़्यादा है तो प्लस चार्ज मोर होगा। अगर एनायन कम हो गया, एनायन कम है तो ऑब्वियसली बात है, देखो Cl फॉर्म में निकला है तो नेगेटिव चार्ज जो होने वाला है वो कम ही होने वाला है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा हो गया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन ला के रखना पड़ेगा इसमें, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। सबको पता है इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आया तो एक पॉजिटिव चार्ज जो ज़्यादा हो रहा था, अब वो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ओवरऑल जो क्रिस्टल होगा, ओवरऑल क्रिस्टल क्या होगा, न्यूट्रल बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, चलो, अब जो ये इलेक्ट्रॉन आया है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आया है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को कहते हैं एफ सेंटर कहते हैं। इसकी जो इलेक्ट्रॉन आपका आ चुका है यहाँ पर, क्या कहते हैं इसको, एफ सेंटर कहते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, देखो देखो इसमें पॉइंट्स में लिखवा दूंगा, इसको आप सुनते रहो अभी। इलेक्ट्रॉन की वजह से देखो, जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा या फिर पैरामैग्नेट, जैसे पढ़े होंगे आपने टर्म्स पढ़े होंगे मैग्नेटिक नेचर में, आप 12th क्लास में सॉलिड पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अपने थोड़ा बहुत पैरामैग्नेटिज्म का या फिर डायमैग्नेटिज्म जो भी है आपका मैग्नेटिक करेक्टर का आइडिया होगा। जो भी पैरामैग्नेटिक चीज़ें होती हैं, जो भी पैरामैग्नेटिक होगा मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पैरामैग्नेटिक मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा अनपेयर्ड होगा, एक ना एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो अनपेयर्ड होगा, बिल्कुल ठीक बात है। डायमैग्नेटिक का मतलब होता है, डायमैग्नेटिक का क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, पेयर्ड होगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे चेक करना है कि अनपेयर्ड होगा कि पेयर्ड होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो क्या होगा, अनपेयर्ड ही होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ कलर की, कलर, क्या ये कलर शो करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे कलर शो करते हैं, तो ये क्या होगा, कलर शो करेगा, कलर शो करेगा। और ये कौन सा शो करता है बच्चों, कलर, ये शो करता है येलो कलर। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसा हो जाता है लैटिस, येलो इन कलर हो जाता है। ठीक है, येलो कलर का आपको ये लैटिस नज़र आएगा इस एफ सेंटर की वजह से। ये कौन सा सेंटर जनरेट हुआ है, एफ सेंटर जनरेट हुआ है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि आपका पूछ सकता है, एग्जामिनर आपका डाल देता है क्वेश्चंस में। तो एफ सेंटर यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ठीक है, एफ सेंटर को क्या कहते हैं, पारबे सेंटर कहते हैं, पारबे सेंटर कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कंडक्टिविटी की बात करूँ
तो ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है आपको, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, ये सारे 2-3 पॉइंट बनते हैं इसमें, आप इस तरीके से देख लेंगे। ठीक है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो गया, ये हो गया पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो गया, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये एक टाइप था जिसमें हमने क्या किया, एनायन को कम कर दिया, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ गया, डिफेक्ट जनरेट हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ आपको आ गई समझ में। चलिए, अगर मैं बात कर लूँ डेंसिटी की, तो डेंसिटी इंक्रीज़ होगी कि डिक्रीज़ होगी, डेंसिटी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। तो देखो, क्लोरीन निकला है बाहर, तो लेटिस में जो ओरिजिनल चीज़ें थी, जो भी ओरिजिनल थे, NaCl की फॉर्म में था। जैसे ही मैंने एक एटम बाहर निकाला, क्लोरीन का कुछ ना कुछ मास होगा, और मास अगर होगा, अगर उसको मैंने मास को बाहर निकाल दिया उस लेटिस में, तो मास क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया क्रिस्टल का। डिक्रीज़ हो गया कि नहीं हो गया। अगर मास डिक्रीज़ हो गया तो डेंसिटी का आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर मास डिक्रीज़ हो गया तो आपका डेंसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ओवरऑल डेंसिटी क्या हो जाएगी, क्रिस्टल लेटिस की डिक्रीज़ हो जाएगी, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो डेंसिटी यहाँ पर क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। उसी तरीके से NaCl की जगह हम क्या ले सकते हैं, KCl एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। KCl में कौन सा शो होता है, F सेंटर की वजह से वो शो होता है वॉयलेट कलर होता है। वैसे ही मैं लिथियम क्लोराइड ले लूँ, इसमें कौन सा होता है, पिंक कलर होता है। ठीक है, इसमें कौन सा होता है, पिंक कलर होता है। तो बच्चों ये था आपका क्या, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में, जिसमें एनायन को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब एक और तरीका होता है, यहाँ पे देखिए, एक तरीका और बताया था। एक तो मैंने क्या किया, एनायन को रिमूव कर दिया। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया है, दूसरा तरीका है कि मेटल को बढ़ा दें, मतलब कि इंटरस्टिशियल या फिर वॉइड में मेटल की संख्या को इंक्रीज़ कर दें। तो उसको क्या कहेंगे हम, वो भी एक तरीके का डिफेक्ट होगा। ठीक है, वो क्या होगा आपका, इंटरस्टिशियल कैटायन हो जाएगा आपका। तो देखिए बच्चों सुनो, अब इसका इंटरस्टिशियल कैटायन होता है, इंटरस्टिशियल कैटायन, मतलब कि वॉइड में आपको एक कैटायन एक्स्ट्रा बाहर से ला के रख देंगे। ठीक है, कैसे रखेंगे देखना, जैसे कि मैंने ZnO का मैंने एग्जांपल लिया, तो जिंक आपको पता है इस फॉर्म में होता है, O2 नेगेटिव इस फॉर्म में होता है। उसी तरीके से Zn2+ होता है। ठीक है, इस तरीके से O2 नेगेटिव होता है, ऐसे ही बना दूंगा मैं, O2 नेगेटिव Zn2+, O2 नेगेटिव Zn2+, Zn2+, O2 नेगेटिव, ये मैंने बना दिया आपका Zn2+। एक और बना देते हैं और ज़्यादा समझ में आएगा, Zn2+, O2 नेगेटिव एंड Zn2+। तो यहाँ से देखो, अब मैंने क्या किया है कि मैंने आपको बताया था, या तो एनायन को हटा दो या फिर कैटायन को बढ़ा दो, उसमें क्या हो जाएगा आपका, मेटल एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक में तो मैंने क्या किया, एनायन को हटा दिया। मैं दूसरा क्या करना हूँ, मेरे को कैटायन बढ़ाना है। तो कैटायन बढ़ाने का मतलब है कि बाहर से मैं कोई आपका जिंक, जैसे Zn2+ है यहाँ पे कैटायन, तो इसको मैं लाऊंगा बाहर से और लेटिस में इंसर्ट करवाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, लेटिस में इंसर्ट करवाऊँगा। लेटिस में इंसर्ट करवाने का मतलब है, देखो सारी जो जगह है वो तो भरी हुई है आपकी, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कैटायन आएगा वो कहाँ पर आएगा, वॉइड में आएगा। वॉइड में आएगा, बिल्कुल आएगा, वॉइड में आएगा। और यहाँ पर वॉइड में आने के बाद क्या होगा, जो मेटल की जो संख्या होगी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, पहली चीज़। मेटल तो यहाँ पर एक्सेस में आ गया। अब दूसरी चीज़ क्या आती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो डिस्टर्ब हो गई बच्चों। मैंने कहा था इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रखनी पड़ेगी, तो यहाँ पर ये डिस्टर्ब हो गई है। अगर ये डिस्टर्ब हो गई है तो क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे Zn2+ आया, मैं इसी में बना के दिखा देता हूँ, दोबारा बनाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसी में जैसे मान लो यहाँ पर आपके Zn2+ आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हैं, तो इस 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस Zn2+ को, जो 2+ चार्ज एक्स्ट्रा है, उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिसकी वजह से जो ओवरऑल क्रिस्टल लैटिस होगा वो क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब न्यूट्रल हो जाएगा। तो देखो अपने दोनों काम हो गए, हमने मेटल को भी बढ़ा दिया, एक मेटल भी एक्सेस में हो गया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको न्यूट्रल भी बना दिया हमने। एक चीज़ ये होगी आपकी, न्यूट्रल भी बना दिया, और यहाँ पर डिफेक्ट भी जनरेट हो गया। देखो यहाँ पर अब यूँ मत बोलना कि यहाँ पर सर आपने हटाया नहीं, यहाँ से कोई एटम तो आपने हटाया ही नहीं, तो ये डिफेक्ट कैसे हुआ। डिफेक्ट का मतलब होता है कि इरेगुलरिटी आ जानी चाहिए। अभी ये रेगुलर फॉर्म में था, लेकिन बीच में जैसे ही आपका क्या आया, जैसे ही कैटायन आया वो इरेगुलर हो गया, इम्परफेक्शन आ गई। ठीक है, इम्परफेक्शन आने की वजह से क्या हो गया, उसमें डिफेक्ट आ गया, और इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं।
ठीक है, तो ये था आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मैं अब आपसे बोलूँ कि इसमें पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक करेक्टर बताओ, तो क्या बोलोगे? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जो कि अनपेड हैं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, जब भी मैंने पिछले में बताया था, पिछले स्लाइड में, तो क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ कि कलर शो करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमेशा कलर शो करेंगे, और जब भी पेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा क्या शो करेंगे? कलर शो नहीं करेंगे, कलरलेस होंगे वो, कलरलेस। लेकिन यहाँ पर तो क्या है? कलर शो करेंगे क्योंकि पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक कलर होंगे, ठीक है। इसको ये जब होगा जब पेयर नहीं होंगे। अब मैं अगर बात कर लूँ किसकी? डेंसिटी की अगर बात कर लूँ, डेंसिटी क्या होगी इसकी? डेंसिटी क्या होगी? तो देखो, जो नेचुरल, जो ओरिजिनल क्रिस्टल था अपना, ओरिजिनल क्रिस्टल क्या था? जब ये जिंक प्लस जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर जिंक है, ये वाला जो जिंक है, जो ये जिंक है ना, जिंक दिख रहा है, ये जो दिखा रहा हूँ, ये जिंक नहीं था तो ये आपका ओरिजिनल था। लेकिन अभी क्या, यहाँ पर जिंक प्रेजेंट है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आ गया। खैर इससे तो कोई मतलब नहीं है, इसका तो आपको मास पता ही है, इतना नेग्लिजिबल ही ले लेंगे इसका। लेकिन जिंक जब आएगा, जिंक जब एक्स्ट्रा आएगा यहाँ पर, तो क्या करेगा? यहाँ पर मास कुछ ना कुछ तो वेट होगा इसका, होता भी आपको पता भी है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है। तो ये अपना मास बढ़ाएगा, आएगा तो क्या करेगा? मास अपना इंक्रीज़ करेगा, मास लेकर आएगा, कुछ मास क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। और जैसे ही मास इंक्रीज़ होगा, जो डेंसिटी होती है आपको पता है, फिर से मास अपॉन वॉल्यूम, अगर मास इंक्रीज़ करेगा तो जो डेंसिटी होगी वो भी क्या कर जाएगी बच्चों? इंक्रीज़ ही कर जाएगी, ठीक है। तो डेंसिटी भी क्या होगी आपकी? इंक्रीज़ होगी। इस तरीके से आपका ये होता है। तो ये तो हो गया आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट का। अब क्या है, एक डिफेक्ट और तरीके से हो सकता है कि मेटल को एक बार एक्सेस किया, अब क्या कर दूँ मैं? मेटल को डेफिशिएंट कर दूँ। मतलब कि अब एनायन की संख्या ज़्यादा होगी, मतलब मेटल, दूसरा टॉपिक डालेंगे क्या? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो देखो, ये डिफेक्ट जनरली उनमें होता है कि कोई भी आपका जैसे मेटल होता है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर वेरिएबल वैलेंसी बोल सकते हो, वेरिएबल वैलेंसी बोल लो चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल आयरन है, आयरन आप जानते हैं या तो ये +2 में भी रह सकता है या फिर +3 में भी रह सकता है। उसी तरीके से निकल है, निकल भी कैसे रहता है? +2 में रह सकता है और +3 में भी रह सकता है। तो जनरली आपको यही दिखाते हैं। इसमें क्या होता है? फेरस ऑक्साइड जो होता है आपका एग्जांपल ये दिखाता है आपका, ये इस टाइप का डिफेक्ट ऑक्साइड। उसी तरीके से निकल ऑक्साइड आपका दिखाता है, निकल ऑक्साइड। अब देखिए इसमें कैसे होता है? कैटायन इंटरस्टिशियल, कैटायन इंटरस्टिशियल। देखिए जैसे कि मान लीजिए बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने ए ले लिया इस तरीके से, बी ले लिया इस तरीके से, ए ये ले लिया इस तरीके से, और यहीं पे मैंने ले लिया बी, और यहाँ पे ले लिया ए, और यहाँ पे ले लिया बी नेगेटिव। इस तरीके से मैंने ले लिया। अब मैंने क्या किया है? अब ध्यान से सुनना। अब मैंने एक ए को मैंने क्या कर दिया है? हटा दिया है, ठीक है। हटाने का मतलब क्या है? इसको मैंने यहाँ से हटाया, तो ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मेटल को हटा रहा हूँ, मेटल को डेफिशिएंट बना रहा हूँ। तो मेटल को डेफिशिएंट बनाने के लिए क्या करना है मेरे को? मेटल को डेफिशिएंट बनाने के लिए मुझे मेटल हटाना पड़ेगा। मैं इसको मेटल को हटा देता हूँ, देखो इसी में बता देता हूँ, मैं मेटल को हटा दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ध्यान से देखना। मेटल जैसे ही हटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हुआ। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? दूसरा जो मेटल होगा, जैसे A+ हटाया है, तो दूसरा मेटल होगा वो मेरे को आपको मैंने बताया ना कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो अगर एक प्लस चार्ज कम होगा तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? किसी भी एक मेटल पे एक प्लस चार्ज बढ़ा दूंगा। जैसे कि इस पे, जैसे कि मैं ये दिखाता हूँ, जैसे ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला, इस पे मैं क्या करता हूँ? एक प्लस चार्ज बढ़ा देता हूँ, एक प्लस चार्ज मैं बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। ये लो बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जो मेटल है आपका वो क्या हो जाएगा? डेफिशिएंट हो जाएगा। और साथ में हमने क्या कर दिया? इसको न्यूट्रल भी बना दिया हमने, ठीक है। न्यूट्रल भी बना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी बन गई अपनी, और मेटल को डेफिशिएंट भी कर दिया। और इस तरीके की डिफेक्ट को क्या कहते हैं? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता तो क्या A2 पॉजिटिव, जो मैंने ये A2 पॉजिटिव किया है, क्या ये हो पाता? क्या A2 पॉजिटिव मतलब क्या ये पॉसिबल होता? नहीं होता पॉसिबल। तो ये उन्हीं में पॉसिबल है, ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट उन्हीं में पॉसिबल है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देंगे। अगर यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की कैपेबिलिटी नहीं होती ना, तो यहाँ पर ये डिफेक्ट नहीं शो होता। इसलिए यहाँ पर आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना पड़ता है, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या करते हैं, या तो मैंने कैटायन को घटा दूँ, या फिर ये भी तो हो सकता है एनायन को बढ़ा दूँ, तो दूसरे वाला ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो क्या करूँ? अब क्या करूँ? अब मेरे को एनायन को बढ़ाना है, ठीक है, एनायन को बढ़ाना है। तो ध्यान से देखना, मैं फिर से वही लेता हूँ, A+, B नेगेटिव, A+, इस तरीके से ले लेता हूँ, और आपका B नेगेटिव, A+,
और बी नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और डिस्कस कर लो इसमें। मैंने नॉन स्टोशियोमेट्रिक का आपको नॉन स्टोशियोमेट्रिक का क्या बताया था, कार्बन और कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो डिफरेंट होना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे गिन सकते हो आप लोग खुद भी। ठीक है, बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं फर्स्ट पहले ही स्लाइड में आपको यही बताई थी। तो 1 2, ठीक है, यहाँ पे 2 कैटायन है, यहाँ पे 2 कैटायन है, और एनायन कितने हैं देखो, 1 2 और 3 एनायन है। मतलब कि कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो इसी को क्या कहते हैं, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये पहले स्लाइड में बता चुका हूँ, तो इसीलिए ये उसी के अंडर आता है। चलो देखो नेक्स्ट, देखो इसमें मैंने एनायन को बढ़ा दिया है। अब एनायन को बढ़ाना है तो क्या करना है, जैसे मैं कोई बाहर से ऐड करता हूँ बी नेगेटिव, जैसे कोई भी आपका एनायन है, ये क्या करेगा, ये किसी वॉइड में जाके, अभी देखो खाली जगह तो कहाँ है, वॉइड में ही है, और जगह तो सारे भरे हुए हैं, है ना। तो ये जैसे ही वॉइड में आएगा तो ये क्या करेगा, देखो मैं यहीं पे बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ आपको, दूसरे पेन से बता देता हूँ। देखो ये मैंने इस तरीके से लिया, तो यहाँ पर सपोज़ करो बी नेगेटिव यहाँ पर आके आपका जुड़ गया। तो जैसे ही ये बी नेगेटिव आया तो मैंने आपको बताया कि जो आपका मेटल होगा वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। क्योंकि क्यों दिखाएगा, क्यों दिखाना क्यों पड़ेगा ये बताओ। दिखाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अब जो है नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगा है, नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ने लगा है, इंक्रीज़ कर गया है। एक नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ कर गया ना, पहले क्या थे, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे। जैसे ही बी नेगेटिव आया नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो पॉजिटिव चार्ज को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल न्यूट्रल। ठीक है, तो अब ए पॉजिटिव जो होगा यहाँ पर, ए पॉजिटिव जो होगा, ए को क्या करना पड़ेगा, इसको अपना, ये देखो यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये वाला, इसमें मैं इसमें बढ़ा लो, चाहे इसमें बढ़ा लो, चाहे इसमें बढ़ा लो, किसी में भी बढ़ा सकते हो इनमें, और आगे भी होंगे, आगे ही पता है आपको एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो आप इनमें से किसी में भी बढ़ा लो, आपका क्या हो जाएगा, किसी में भी बढ़ जाएगा। तो जैसे मान लो मैं इसमें बढ़ा देता हूँ, चलो अब की बार इसमें बढ़ा देता हूँ, इस वाले में। तो इसमें क्या करूँगा, एक नेगेटिव चार्ज आया तो मुझे कितना पॉजिटिव बढ़ाना पड़ेगा, एक पॉजिटिव ही बढ़ाना पड़ेगा। तो एक प्लस की जगह 2 प्लस मैं कर देता हूँ यहाँ पे, देखो इसको मैं 2 प्लस कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, 2 प्लस यहाँ पर कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये आपका न्यूट्रल भी बन गया, न्यूट्रल भी बन गया, और कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। गिन लो बेशक से, ये 1, ये 2 और ये 3 कितने हैं, कैटायन है, एनायन गिन लो 1 2 3 और 4 एनायन है, मतलब ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक भी हो गया, नॉन स्टोशियोमेट्रिक भी हो गया, और साथ में क्या हो गया आपका, डिफेक्ट भी हो गया। कौन सा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो गया है। ठीक है, डेंसिटी की बात करूँ तो सिंपल सा दिख रहा है, बाहर से अगर कोई एटम आया है लैटिस के अंदर तो कुछ ना कुछ मास होगा, उसका मास इंक्रीज़ कर रहा है, तो डेंसिटी भी क्या करेगी बच्चों, इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, डेंसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, यहाँ पर डिफेक्ट आपका ख़त्म होता है। स्टोशियोमेट्रिक मैंने करवा दिया है, ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक भी आपका इस तरीके से आप कर लेते हैं और ये ख़त्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्रिस्टल डिफेक्ट वाला पार्ट है ख़त्म हो चुका है। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू।